धर्मराज और एक बुढ़िया की कहानी यदि ठीक से सुन ली तो मृत्यु के बाद कभी भी नरक नहीं जाओगे। श्रोता बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक होने वाली है। आप सभी श्रोता बंधुओं से, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, यदि आप इस कहानी को देख रहे हैं तो बंधुओं, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में धर्मराज की इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य नरक और कौन सा स्वर्ग जाता है। श्रोता, आप सभी बंधुओं से, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इसी तरह रोचक कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने से बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। बंधुओं, आइए जानते हैं धर्मराज और इस बुढ़िया की कहानी को। श्रोता बंधुओं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र हुई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए मित्रों, और वह उनके साथ चल दी। रास्ते चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। मित्रों, बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसान से पार कर ली। मित्रों, कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना नहीं दिया। बंधुओं, यमदूत के इतने कहते ही बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बंधुओं, बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कुएं आ गए और उन्होंने उसके सिर पे चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। श्रोता बंधुओं, बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कुएं वापस चले गए। अब मित्रों, कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत बोले कि खड़ाऊ दान किया था या नहीं। श्रोता बंधुओं, बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहां किसे लेकर आए हैं। श्रोता बंधुओं, तभी यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया। मित्रों, इसलिए आगे के द्वार उसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उद्धापन करके वापस लौट आऊंगी। मित्रों, यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। अब तो धरती पे आने के बाद बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। मित्रों, जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी उसे देखकर डर गए और डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। दोस्तों, बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूं, मैं धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूं। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्धापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परमलोक के रास्ते खुल जाएंगे। श्रोता बंधुओं, बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है
तब वह हुकारा नहीं भरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह उखारा भरती है। मित्रों, इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान, व्रत पूजा और उद्धापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। श्रोता बंधुओं, स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहां तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। मित्रों, तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना दी। मित्रों, कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी स्वर्ग पहुंचते ही कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं गांव वालों को देना चाहती हूं। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग जाने दिया। श्रोता बंधुओं, इस तरह से थी ये बुढ़िया की कहानी। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वालों के सभी को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी जगह देना। साथ ही इस कहानी को सुनकर उखाड़ा भरने वालों को भी, कहानी को सुनने वालों को भी परलोक में जगह देना। दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन काल में, अर्थात जब तक हमारे देह में जीव है, तब तक हमें अपने जीवन का कुछ हिस्सा दूसरे जानवरों में, अर्थात दूसरे जीवों के लिए अवश्य व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य को मौका मिलने पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। श्रोता बंधुओं, चाणक्य नीति ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में कहा है कि जो मनुष्य पाप करता है तो उसे अपनी आधी उम्र पाप में ही भोगनी पड़ती है, और जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है, पुण्य आत्माओं की सेवा करता है, भूखों को भोजन खिलाता है, तो उस मनुष्य का जीवन हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति को होता है, और उसके आने वाली पीढ़ी भी अपने जीवन को हमेशा सुखी सुखी भोगती है। श्रोता बंधुओं, इस बुढ़िया ने भी अपने जीवन में हर तरह का दान पुण्य किया, हर तरह की भूखे को भोजन खिलाया, असहाय लोगों की मदद की, और तो और कौवे पंछियों के लिए पानी भी पिलाया, गाय माता को भोजन खिलाया, गाय माता की सेवा की। श्रोता बंधुओं, परंतु कहते हैं कि जिस तरह से यदि मन में भक्ति ना हो और हम हाथ जोड़कर भगवान का गुणगान करें तो उस सेवा का कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से यदि आपने अपने जीवन में लाखों करोड़ों दान पुण्य और अनुष्ठान किए हैं और यदि भगवान की पूजा नहीं की तो उस दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने जीवन को हमेशा दान पुण्य करने में और भगवान की सेवा पूजा पाठ और उद्धापन करने में बिताना चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म के बाद इस धरती के चक्र में घूमने लगता है। मनुष्य हमेशा इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में धन कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए लग जाता है, परंतु कभी मनुष्य अपने आप के लिए पुण्य कमाने की नहीं सोचता बंधुओं, और उसी के कारण मृत्यु के बाद अंत में उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोचक कहानी के साथ। मित्रों, आज की कहानी छोटी अवश्य होगी, परंतु लाखों करोड़ों धन खर्च करने के बाद भी आपको ऐसी कहानी कहीं प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस कहानी के लिए एक लाइक जरूर करें। पुनः मिलते हैं
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।